हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। तो कल हमने देखा कि यूएफसी 289 में फाइट हुई, बहुत ही धमाकेदार, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस बेनिल डारियुश। और चार्ल्स ओलिवेरा ने फर्स्ट राउंड के अंदर ही बेनिल डारियुश को फिनिश कर दिया। भाइयों, भले ये फाइट सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही ख़त्म हो गई, लेकिन इस फाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि आप सबको जाननी चाहिए। और चार्ल्स ओलिवेरा ने क्या क्या करा ग्राउंड पे, और फिर उन्होंने स्ट्राइकिंग पे कैसे ट्रांजिशन करा और बेनिल डारियुश को स्ट्राइकिंग में कैसे हराया, वो सब कुछ आपको फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। ये एक नए टाइप का वीडियो होने वाला है जो कि मैं ट्राई करूंगा फर्स्ट टाइम आप सबके सामने ब्रेक डाउन करने का फाइट का। तो आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए यूएफसी का हिंदी के अंदर। तो भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राउंड पे जो फाइट चलेगी उसके बारे में, फिर बात करेंगे स्ट्राइकिंग की, और वहाँ पर फिर जो फाइनल सीक्वेंस था, फाइट एंडिंग सीक्वेंस, उसका मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा फ्रेम बाय फ्रेम। लेकिन उससे पहले ग्राउंड गेम की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अब जब ये फाइट खत्म हो गई तो ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे फाइट बहुत ज़्यादा इक्वल चल रही थी, चार्ल्स ओलिवेरा और बेनिल डारियुश की। ग्राउंड पे बेनिल डारियुश ने टेक डाउन कर लिया चार्ल्स ओलिवेरा को, वगैरह वगैरह। फर्स्ट इंस्टेंस में मैंने भी फाइट देखी जब लाइव पे आप सबके साथ, तब मेरे को भी यही लगा कि ग्राउंड पे बेनिल डारियुश और चार्ल्स ओलिवेरा का काफ़ी अच्छा मैचअप चल रहा है, इक्वल। बट जब आप फाइट को दोबारा से देखोगे और वापस से देखोगे, और इनफैक्ट चार्ल्स ओलिवेरा का पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनोगे, उनसे उनसे पूछा गया कि ग्राउंड पे बेनिल डारियुश का क्या लेवल था। वहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने पहले तो ये बोला कि ग्राउंड पे मैं गलती से ट्रिप कर गया, गलती से, जहाँ पर वो जो टेक डाउन हुआ था चार्ल्स ओलिवेरा का बेनिल डारियुश की तरफ, चार्ल्स ओलिवेरा एक्चुअली उनको पकड़ के वापस साइड ट्रिप करा के टेक डाउन करने का ट्राई कर रहे थे, बट वहाँ पर वो स्लिप हो गए और उनका मिस टाइमिंग हुआ, जिसके कारण वो टेक डाउन में चले गए। बट यहाँ पर उसके बाद से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जस्ट बिकॉज कि बेनिल डारियुश पे टॉप पोजीशन था, वो उस राउंड को जीत रहे थे और उस राउंड पे डोमिनेट कर रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर। तो देखिए, मैं आप सबको यहाँ पर एक रियल फैक्ट बताता हूँ एक्चुअली क्या चल रहा था। वहाँ पे बैक एंड फोर्थ चल रहा था, बट हमने देखा कि यहाँ पर बेनिल डारियुश की तरफ से ग्राउंड गेम में भी बहुत सारी स्लॉपीनेस दिख रही थी। और चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर बेनिल डारियुश ने एक अच्छा पोजीशन ले लिया था, हाफ गार्ड पे ऑलमोस्ट साइड कंट्रोल भी ले लिया था, वहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते थे। और यहाँ पर वो ग्राउंड एंड पाउंड भी कर रहे थे। तो मेरे ओपिनियन में मैंने ये बहुत ही वीक ग्राउंड एंड पाउंड देखा, और इतना वीक ग्राउंड एंड पाउंड था बेनिल डारियुश का, आधे से ज़्यादा पंचेस चार्ल्स ओलिवेरा ने ब्लॉक कर लिए, और कुछ पंचेस तो इनफैक्ट मैट पे, ग्राउंड पे कर रहे थे बेनिल डारियुश, जिससे उन्होंने अपना गैस टैंक भी एग्जॉस्ट कर लिया। और साथ ही साथ मैंने देखा ग्राउंड से भी काफ़ी सारी स्ट्राइक्स लैंड कर दी बेनिल डारियुश के ऊपर चार्ल्स ओलिवेरा ने। तो यहाँ पर ग्राउंड एंड पाउंड बहुत स्लॉपी था। और साथ ही साथ आप देख सकते हो, जब वो ट्रांजिशन चल रहा था तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हील हुक भी ले लिया था चार्ल्स ओलिवेरा ने बेनिल डारियुश के ऊपर। तो आप देख सकते हो ग्राउंड एंड पाउंड भी चार्ल्स बेनिल डारियुश ने नहीं करा, ऑलमोस्ट हील हुक में भी फंस गए, और उनके जो पंचेस थे मोस्टली ब्लॉक हो गए और ग्राउंड पे हिट हो रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आता कि लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे फाइट इक्वल इक्वल चल रही थी। मेरे हिसाब से तो वो टॉप पोजीशन मेंटेन कर रखा था बेनिल डारियुश ने, बट कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डाल रखा था चार्ल्स ओलिवेरा को। और साथ ही साथ ग्राउंड गेम पे एक और चीज़ आप देख सकते हो, जब चार्ल्स ओलिवेरा को लगा कि अब वो एक ग्राउंड पे फाइट के कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता, चार्ल्स ओलिवेरा ने तुरंत ट्रांजिशन करा और वो खड़े हो गए। अब आप सब बोलेंगे कि बेनिल डारियुश के पास ब्लैक बेल्ट है वगैरह वगैरह, इससे ही यहाँ पे दिखता है कि लेवल्स क्या होते हैं ब्लैक बेल्ट के। चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर एक बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन ले रखा था बेनिल डारियुश ने, और टॉप पोजीशन इतनी जल्दी छोड़ देना और इतनी जल्दी चार्ल्स ओलिवेरा वहाँ पे से खड़े हो गए बेनिल डारियुश के ऊपर, तो ये सारे चीज़ें भी दिखती हैं कि ग्राउंड गेम में बहुत सारी गलतियां करी बेनिल डारियुश ने। भाई, अब बात करते हैं जो फाइट का जो फिनिशिंग सीक्वेंस था, उसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा आप सबको फ्रेम बाय फ्रेम, और दिखाऊंगा कि स्ट्राइकिंग में क्या क्या गलतियां करी बेनिल डारियुश ने, जिसके कारण उनको ये लॉस लेना पड़ा। हम यहाँ पर अपनी पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आई होप आप सबको सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो, मेरी आवाज़ आ रही हो। तो अब बात करते हैं कि कैसे चार्ल्स ओलिवेरा ने यहाँ पे आउटक्लास करा बेनिल डारियुश को, स्ट्राइकिंग में क्या गलतियां करी बेनिल डारियुश ने। सबसे पहली गलती जो बेनिल डारियुश ने करी, वो उन्होंने करी कि वो चीज़ों को रिपीट कर रहे थे डिफेंसिवली। अगर आप चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे स्ट्राइकिंग में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में, मुआ थाई में, तो आपको कॉट अप होना पड़ेगा, आपका अपोनेंट उसको रीड कर लेगा। और सेम चीज़ यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने करी। बेनिल डारियुश क्या रिपीट कर रहे थे, बेनिल डारियुश की गलती ये थी कि जब भी चार्ल्स ओलिवेरा कोई पंच या किक थ्रो कर रहे थे, और चार्ल्स ओलिवेरा यूजुअली राइट से ही थ्रो कर रहे थे, तो बेनिल डारियुश हमेशा अपनी लेफ्ट साइड को डक कर रहे थे। और ये सेम चीज़ उन्होंने बहुत बार रिपीट करी। तो अगर ऐसे एक चीज़ को करा, चार्ल्स ओलिवेरा ने उस चीज़ को रीड कर लिया, और या फिर ऐसा भी हो सकता है चार्ल्स ओलिवेरा ने उस चीज़ को प्रिपेयर करा होगा अपने फाइट कैंप में स्पेसिफिकली बेनिल डारियुश के लिए। ये देखिए, ये देखिए बेनिल डारियुश यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड डक कर रहे हैं, जिसके कारण उनको ये किक पड़ी, और इस किक का इम्पैक्ट था, भले ही इसको ब्लॉक कर दिया बेनिल डारियुश ने, बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ा। अब देखिए, यहाँ पर से वापस से लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ थ्रो करा बेनिल डारियुश की। अब अगली गलती देखना, वापस से लेफ्ट साइड,
यहाँ पर देखिए वापस से लेफ्ट साइड की तरफ डक करा, ये बहुत बड़ी गलती है। अब यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने बिल्कुल रीड कर लिया होगा इस चीज़ को। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पर एक राइट थ्रो करने का ट्राई करते हैं जो कि मिस हो जाता है, बिल्कुल क्लियरली मिस हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। ये दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस था। लेकिन अब बेनिल डारिउश के पास क्या ऑप्शन है, अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा के पावर साइड में ही उनको सर्कल आउट करना पड़ेगा अगर उनको बचना है तो। चार्ल्स ओलिवेरा ने यहाँ पर से ऑक्टागोन को पूरी तरीके से कट कर लिया है, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पर। देखिए चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पर एक और राइट स्ट्रेट हैंड थ्रो करते हैं, पहला पंच ऑलमोस्ट बेनिल डारिउश के ऊपर लैंड हो जाता है, बट क्योंकि ये एक स्ट्रेट पंच था, बेनिल डारिउस जल्दी से अपने लेफ्ट साइड की तरफ निकल गया। लेकिन इस बार चार्ल्स ओलिवेरा ने इस चीज को रीड कर लिया था और ये वाली गलती दोबारा से नहीं करने वाले थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल स्ट्राइकिंग दिखाता है चार्ल्स ओलिवेरा की। अब चार्ल्स ओलिवेरा ने ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसको यहाँ से पहले कट करा, यहाँ पर आएंगे वो। और चार्ल्स ओलिवेरा इस बार कोई स्ट्रेट पंच नहीं थ्रो करने वाले, चार्ल्स ओलिवेरा इस बार एक हुक थ्रो करने वाले हैं जो सीधा जाके बेनिल डारिउस की चिन पे लैंड होता है और वो वहां पे क्लिप होते हैं। यो अब देखिए, अब चार्ल्स ओलिवेरा ने ये रीडिंग ले ली है, अब वो हुक को थ्रो करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये हुक सीधा उनके चिन पे लैंड करती है, ये देखिए चिन पे लैंड हुई, गए बेनिल डारिउश। अब यहाँ पर से वो फंस चुके हैं ऑक्टागोन के साइड में। अब यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा उनके ऊपर पोर इन करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बेनिल डारिउश ने जो गलती करी, अब ये गलती इसलिए भी हो सकती है कि शायद से वो क्लिप हो गया और उनके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका था, इसलिए उन्होंने ये गलती करी। अगर बेनिल डारिउश यहाँ पर ये करते अपने आप को इस तरफ की ओर सर्कल आउट करते, तो वो शायद से इस लॉक से निकल पाते और बेनिल डारिउश थोड़ा और फाइटिंग चांस होता उनके पास। बट उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने अपने आप को ऐसा रोल कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से ऐसा रोल करा जिसके कारण वो और ज्यादा डीप चले गए चार्ल्स ओलिवेरा के गार्ड में। फिर अब चार्ल्स ओलिवेरा ने हाफ गार्ड यहाँ पर ले लिया और उसके बाद ग्राउंड स्ट्राइक से बेनिल डारिउश को फिनिश ऑफ कर दिया। आई होप आप सबको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मैं ये एनालिसिस अभी पीसी के ऊपर कर रहा हूँ, इसलिए उतना फ्लुएंटली नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा अपने आईपैड को ठीक करा लूँ, उसके बाद फिर आप सबको ऐसा ही ब्रेक डाउन और एनालिसिस वीडियोस दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या टेक्निक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, या उस टाइम पे हाई लेवल फाइटर्स भी क्या गलतियाँ करते हैं, जिसको देख के आप सब भी अगर एमएमए या बॉक्सिंग को एस्पायर करते हो, आई होप आप सबको भी इससे हेल्प मिलेगी। तो आई होप कि मैं इसको और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसी और वीडियोस चाहिए कि नहीं। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।